तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वॉर्नियो से यानी हम ऑनलाइन पीसीबी के ऊपर आईसीज की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद देन थ्योरी के साथ फिर हम आपको कराएंगे प्रैक्टिकल कि यानी बोर्ड के ऊपर हम कैसे पहचानेंगे। तो सेम ट्रू है, मीन्स कि अगर आपको एक स्टेप फ्रेंड्स आ जाते हैं तो दूसरे स्टेप्स में हम आपको कैसे करना है नहीं करना है ये सारी चीज़ के लिए। तो चलिए हम वॉर्नियो ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉर्नियो ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन, तो इसको हम करेंगे इसके ऊपर डबल क्लिक और देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी का नाम को, यानी आपको जो भी कंपनी के मॉडल नंबर आए हैं उसमें आप आईसी से फॉल्ट है अगर ढूंढना चाहते हो तो ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से फ्रेंड्स हम कोई सा भी कंपनी जैसे कि ओप्पो देख रहे हैं, सैमसंग देख रहे हैं, स्वामी का देख रहे हैं, टेक्नो का देख रहे हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स उसको आप देख सकें। तो यहाँ पे हम स्वामी का सेलेक्ट करेंगे या जो भी आपको करना है फ्रेंड्स उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक स्वामी का मॉडल, अब जितने भी रियलमी के फ़ोन हैं, स्वामी का फ़ोन है, ये सब खुल चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी मॉडल फ्रेंड्स आप ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि सारे मॉडल्स खुल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी आपको आपके पास जो भी फॉल्ट आए हैं उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी ले लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Redmi 5 और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। और डबल क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस फॉल्ट फाइंडिंग आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें बैक कैमरा है, चार्जर है, कॉम्प नेम है, फ्रंट कैमरा, यानी जो भी फॉल्ट हैं A to Z आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके अंदर कोई भी फॉल्ट है तो उसमें जाके आप ट्रैक पता कर सकते हैं, वे पता कर सकते हैं कि सप्लाई कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो हम फिलहाल चलेंगे अपनी टॉपिक के ऊपर कि हमें पहले पता करना चाहिए कि फ़ोन के अंदर आईसी की पहचान कैसे करनी है फ्रेंड। तो आज जो हम बताने वाले eMMC आईसी, जिसको हम स्टोरेज आईसी कहते हैं, और दूसरा CPU आईसी, और ये दोनों हमारे फ़ोन के पीसीबी के ऊपर मेन आईसी होते हैं फ्रेंड। देन उसके बाद भी होते हैं, उसके ऊपर हम चलेंगे बाद में। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम क्लियर चलें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले खोलेंगे कॉम्प नेम, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये कॉम्प नेम हमारा है और इसको हम ओपन करेंगे। तो एक जो भी मॉडल है उसकी पीसीबी फ्रेंड्स ओपन होके सामने आपके आ जाएगी, और जिसमें आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरा बोर्ड ओपन हो गया और इसके फ्रंट एंड बैक दोनों आपको टॉप भी दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे जितनी भी आईसी फ्रेंड्स लगे हैं ये सभी आईसी आपको देखने को मिलेगा। तो हमें फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आईसी की कैसे पहचान करें। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में ये जो दोनों आईसी होती है बहुत बड़ी साइज़ में होती है, और इसकी जो पहचान होती है कुछ कंपनी के नाम से होते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको बोर्ड पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है और इस आईसी के ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनल स्टोरेज फ्रेंड्स, और इसके नीचे इसके जो नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर्स होते हैं। तो यानी इंटरनल स्टोरेज का मीन्स हो गया कि ये हमारा स्टोरेज आईसी हो गया फ्रेंड्स, जिसको मास्टर आईसी के नाम से भी जानते हैं। और देख पा रहे हैं कि ये बहुत साइज़ में बड़ी है। एंड दूसरा हम देखते हैं CPU आईसी फ्रेंड। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये बड़ी आईसी है, इसके अलावा इसके साथ में जो भी सर्कल में दिख रहा है आपको ये सब छोटी छोटी आईसी है। तो ये हमारा CPU। तो थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखें क्या है, तो देखिए चिपसेट लिखा है फ्रेंड्स। तो यानी इसका मतलब है कि हमारा क्वालकॉम यानी कंपनी के नाम है, और इसका मतलब है कि ये दो बड़ी आईसी आपको मिली। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आईसी के ऊपर पीसीबी के ऊपर जो दो बड़ी आईसी मिलेंगे वही आपका CPU और MMC आईसी होगी। CPU आईसी फ्रेंड्स आपका जो स्क्वायर में होगा, यानी उसके चारों कोन जो होंगे बराबर होंगे, और जो eMMC आईसी होंगे वो थोड़ा रेक्टेंगल में होगा, थोड़ा सा लंबा होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इस चीज़ को हम आपको इस तरह से आप किसी भी फ़ोन के अंदर जा कर के पता कर सकते हैं। एंड देन अगर आपके पास वॉर्नियो या सिस्टम नहीं है तो आपको हम प्रैक्टिकल में यानी फिजिकली कैसे पता करें वो चीज़ फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर कर दें। तो चलिए चलते हैं हम प्रैक्टिकल में कि बोर्ड के ऊपर मान लीजिए सिस्टम नहीं तो बोर्ड के ऊपर कैसे पहचाने फ्रेंड्स। तो चलिए आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप जज कीजिएगा कि कैसे हम अगर हमारे पास सिस्टम ना हो तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि हमारे फ़ोन के अंदर आईसी क्या है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो बात करने वाले हैं CPU और eMMC आईसी के पास फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे पास बोर्ड है और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपनी के ये दो आईसी लगे हुए हैं, जिसमें एक आईसी आपको दिख रहा होगा और दूसरा आईसी आप देख पा रहे हैं कि ये है। तो दोनों में पहले डिफरेंट देखिए कि साइज़ में चौकोर कौन है और थोड़ा सा लंबा फ्रेंड्स कौन है। तो यहाँ पे देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ SK हाइनेक्स, और यहाँ पे देख पा रहे तो यहाँ पे क्वालकॉम लिखा हुआ आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे क्वालकॉम लिखा, मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको, देख पा रहे हैं बिल्कुल। यानी ये दो कंपनी यानी दोनों आईसी है। अब इसमें से कौन से CPU है और कौन से फ्रेंड्स eMMC है,
तो हम एक दो बोर्ड एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक और हमारे पास बोर्ड है जिसमें आपको हम दिखाते हैं कि ये कौन सी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सैमसंग है फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर लिखा पा रहा है सैमसंग है। और इस आईसी के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ इसके ऊपर कुछ लगे हुए हैं, तो इसको हम पहले हटा लेते हैं। ये हीटिंग के लिए आते हैं फ्रेंड, तो इसको पहले हटा लेते हैं। आपके सामने बिल्कुल फ्रेश बोर्ड पे आपको हम दिखा रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और कन्फ्यूज़न नहीं हो तो ही आप काम कर पाएँ, क्योंकि प्रैक्टिकल काम है। प्रैक्टिकल काम है, रिपेयरिंग काम में देखिए पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स कि आप जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं, जब तक आप नहीं कर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने सील को हटा लिया है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलकॉम है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो कॉलकॉम लिखे हुए हैं, मीन्स कि कॉलकॉम का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि ये जो हमारी आईसी दिख रही है, ये आईसी हमारी है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया eMMC यानी स्टोरेज आईसी फ्रेंड्स। ये आईसी आपका देखिए सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग यानी ब्रांड नेम हो गया। और नीचे देखेंगे तो इसका सीरियल नंबर, वर्जन वगैरह हो गया। और जस्ट इसके पास देखेंगे तो फ्रेंड्स कॉलकॉम लिखा हुआ, और कॉलकॉम का भी जो सीरियल नंबर होते हैं, वर्जन होते हैं, ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो दोनों एक दूसरे के साथ लगे होते हैं और इससे आपको पता करना है कि दोनों बड़ी आईसी है और क्या नंबर है और क्या कंपनी फ्रेंड। यहाँ दूसरे पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स तो SK हाइनिक्स लिखा हुआ है, आपको दिख पा रहा होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलकॉम, ठीक है। और ये दोनों आईसी के अगर आप क्लियर करेंगे तो एक हमारा जो कॉलकॉम लिखा हुआ है, ये इट्स मीन कि ये हमारा प्रोसेसर हो गया यानी CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हमारा SK हाइनिक्स यानी ये हो गया हमारा स्टोरेज आईसी फ़ोन का। तो कैसे और भी बहुत सारी कंपनी आती है जो कि प्रोसेसर बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो चिप बनाती है। तो ये सारी चीज़ डिटेल में फ्रेंड समझने के लिए आपको हमारे पास ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, और भी हम सारी चीज़ बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो यहाँ पे एक आईसी निकली हुई है जो कि हमारा eMMC आईसी है, और इसके जस्ट बगल में हमारा ये प्रोसेसर लगा हुआ है। और इस प्रोसेसर के ऊपर देखते हैं तो किस कंपनी का फ्रेंड्स लगा हुआ है, तो ये भी हमारा है कॉलकॉम का है ये, और आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप पता करते हैं फ्रेंड्स। तो एक और हमारे पास सैमसंग की कंप्लीट बोर्ड है जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसके भी बोर्ड के ऊपर देखेंगे फ्रेंड्स तो बोर्ड हम निकाल लेते हैं। और बोर्ड निकालने के बाद देख रहे हैं कि इसमें कौन सी कंपनी, तो देख पा रहे हैं कि ये हमारी पीसीबी के ऊपर सबसे बड़ी आईसी है, और ये आईसी CPU है या कौन सी है इसको हमें क्लियर करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बड़ी आईसी लगी हुई है, और दूसरी बड़ी आईसी हम देखेंगे तो इसके किसी भी बोर्ड पे नहीं लगी है। तो हम इसके बैक साइड में चलते हैं फ्रेंड्स, तो आपको दिख गया होगा कि ये हमारा बड़ी आईसी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे SEC ये यानी ये हमारा स्टोरेज आईसी है फ्रेंड्स। और स्टोरेज आईसी देखिए एक SEC लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। और इधर चलेंगे तो ये हमारा CPU आईसी हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम किसी भी आईसी की पहचान, आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे, तब हम उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे कि सप्लाई कितनी आ रही है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देन इसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी आईसी है, तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशन आपको हम करवाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने 3-4 बोर्ड के ऊपर आपको करवाया, जिसमें फर्स्ट स्टेप यानी अगर आप रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं, आप या काम कर रहे हैं और आपको मोटा मोटा काम करें, मीन्स पार्ट्स रिप्लेसमेंट, अगर आप चिप सेट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एक बार विज़िट करें। विज़िट करके आप यहाँ का सेटअप देखें, और सेटअप देखने के बाद फिर आप इस चीज़ को अगर इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी स्टेप में आप आएंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मीन्स कि और भी आईसी है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 मेन आईसी के बारे में हमने बताया, आगे और भी छोटी छोटी आईसी है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।